RKS मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी कक्षा गणित की है और गणित की हम 12.2 कर रहे थे, तो उसमें कुछ 1 से 10 तक के सवाल हमने कल की कक्षा में हल कर लिए थे। आज हम चलते हैं 10 से आगे के प्रश्नों पर, 11 से आगे प्रश्न करेंगे और आज 12.2 को हम पूरा करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। कल की कक्षा के प्रारंभ में मैंने आपको ये सभी सूत्र कल बताए थे, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देखें। और ये सभी सूत्र हमें आज भी काम आएंगे, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के प्रश्न पर चलते हैं। कल हमने 8 तक प्रश्न लिए थे, तो आज हम 9वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये एक वृत्ताकार ब्रूच जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इसका व्यास जो है वो, यहाँ पर आप व्यास देख सकते हैं, इसका 35 मिलीमीटर है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ये 5 व्यास हो गई, तो 10 त्रिज्याएँ हो गई और इस प्रकार से 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित हो रहा है। तो आपको कह रहे हैं कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें तार कितना चाहिए और साथ में जब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तार की लंबाई की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तार यहाँ पर 5 व्यास में लगा हुआ है और साथ में ये परिधि बनाने में भी तार लगा हुआ है। तो ये तो तार की लंबाई हो जाएगी और फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमने ये देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि 10 त्रिज्य खंड बन रहा है और केंद्र पर कुल कोण जो है वो कितना बनता है 360, तो 360 को 10 भागों में बांटेगा तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल जो कोण होगा वो जो है वो 60 डिग्री होगा। नहीं सॉरी, ये 360 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 36 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्यास जो है वो 35 मिलीमीटर है, इसलिए त्रिज्या व्यास की आधी हो गई, 35/2 मिलीमीटर हो गई। तो पहले ब्रूच में लगे तार की लंबाई जो है वो कुल ज्ञात करेंगे। तो तार की लंबाई में आप देखेंगे कि क्योंकि व्यास है 5, तो 5 गुणा व्यास हो गया प्लस परिधि हो गई। तो हम जानते हैं कि व्यास जो हमारे पास कितना है, तो वो हो गया 5 गुणा व्यास कितना है 35 है, प्लस परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये 35 को 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 175 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या जो आपके पास कितनी है 35/2 है। अब हम इसको सरल कर देते हैं। तो सरल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 1 7 और 7 पंजे कितना हो गया 35। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर है आपके पास 175 और प्लस यहाँ आ गया आपका 22 पंजे 110। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 285 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है इसकी, वो हमारे पास कितनी है 35/2 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड की त्रिज्या। त्रिज्य खंड की त्रिज्या R जो है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 35/2 मिलीमीटर है। ठीक है, ये मिलीमीटर में है। और कोण थीटा जो है आपके पास, कोण थीटा, तो वो आप देख सकते हैं कि केंद्र पर कुल कोण जो है 360 का बनता है और चूंकि 10 त्रिज्य खंड है तो प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो अतः त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल, अतः त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल यानी प्रत्येक त्रिज्य खंड जो है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल जो है वो सूत्र आपको याद हो गया होगा। सूत्र होता है इसका, जो हमने कल कई प्रश्नों में काम में लिया था, πr² गुणा θ/360। तो अब इसमें हम त्रिज्या और थीटा का मान रख देते हैं। तो पाई का मान हमें यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, इसलिए 22/7 लेंगे
और आर स्क्वायर है इसलिए हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, 35/2 गुणा 35/2। और थीटा हमारे पास कितना है 36 और बटे में कितना है 360। अब हम एक एक करके इसको सरल कर देते हैं इसको, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 11 दूनी 22 और 7 1 7 और 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया। और देखो ये 36 दहाई कितना होता है 360, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हम 5 के पाड़े से काटेंगे, तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, बस इतना ही कट सकता है। तो क्या बच गया आपके पास, देखो यहाँ पर 11 बच गया और ये बच गया आपके पास 35, तो 11 को 35 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 385 और अपॉन में क्या आ गया 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से इतना वर्ग मिलीमीटर जो है इसका त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार इसमें 2 भाग थे, जो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां सवाल हमारे पास है यहाँ पर जो, तो इसमें कह रहे हैं एक छतरी के 8 ताने हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये छत्ता जो है जिसको ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से इसमें कितने ताने हैं 8 ताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 त्रिज्यखंड बन गए। तो यहाँ पर जो एक त्रिज्यखंड का ये कोण हो जाएगा। तो कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो ये त्रिज्या हम कितनी है इसकी दी हुई हमें 45 सेंटीमीटर। तो इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्रमागत तानों के बीच में क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। तो हमें मतलब ये है कि त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिज्या जो इसकी कितनी दे रखी है आपको, त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 45 सेंटीमीटर और कोण जो है चूंकि 8 खाने बन रहे हैं इसलिए कोण हो जाएगा 360/8। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिज्या हो गई 45 सेंटीमीटर, कोण जो है वो 360/8 इसलिए लेंगे क्योंकि 8 तानों से जो कितने त्रिज्यखंड बन जाते हैं 8 त्रिज्यखंड बन गए, इसलिए 360 को हम 8 भागों में बांटेंगे तो ये कोण हो गया 45 डिग्री। अब 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम पाई का मान कितना लेंगे 22/7 और क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 45 गुणा कितना हो गया 45। त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे और थीटा भी कितना है आपके पास 45 है और बटे में कितना है 360। तो अब आप इसको सरल करेंगे तो इसमें संख्याएं कुछ कम ही कटेगी और जो कटेगी वो ठीक है, वरना जो नहीं कटे उनको ऊपर गुणा कर देना और नीचे गुणा कर देना। और आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल करके मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। आपको ये तय करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है या वृत्तखंड का, बस तो उसके क्षेत्रफल के लिए हमें जो है वो त्रिज्यखंड चाहिए, तो हमें कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए और फिर हम सूत्र लगा सकते हैं। तो ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो आपके पास 11वां प्रश्न है, तो इसमें आप देखेंगे किसी कार के 2 वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कार के आपने देखा होगा कि विंडशीट पर जो 2 वाइपर लगे होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रफल को साफ करते हैं, यानी उनका कोई कॉमन क्षेत्रफल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो वाइपर ऐसे घूमता है तो वो इस प्रकार से आपको पता है घूमता है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 115 डिग्री का कोण बनाता है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि त्रिज्यखंड बन गया। तो आप सवाल को यदि गौर से समझेंगे तो या तो त्रिज्यखंड होगा या वृत्तखंड होगा। तो ये त्रिज्यखंड बना रहा है, आप साफ देख रहे हैं। और इस प्रकार पत्तियों की प्रत्येक बुखार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो चूंकि 2 वाइपर है तो 2 वाइपरों के द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो हम 2 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि त्रिज्या कितनी है, यानी वाइपर की लंबाई, यानी वाइपर की जो पत्ती है तो वाइपर की लंबाई कितनी है आपके पास, वाइपर की जो लंबाई है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर।
तो बराबर क्या होगी, त्रिज्या, यही इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या आर कितनी होगी आपके पास, 25 सेंटीमीटर हो गई। और थीटा जो है आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोण जो है वो 115 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 115 डिग्री घूमता है। तो देखो आपके पास कोण भी हो गया और त्रिज्या भी हो गई। तो बस अब आपको और क्या चाहिए, त्रिज्या खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया एक क्षेत्रफल, साफ किया गया एक क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि चूंकि एक वाइपर जो है वो त्रिज्यीय खंड के एक क्षेत्रफल के बराबर कर रहा है, तो 2 त्रिज्यीय खंडों का एक क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा पाई आर स्क्वेयर गुणा थीटा बटे 360। अब आप इसमें जो है वो मान पुट कर दीजिए इनके जो, तो पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 लेंगे। कुछ प्रश्नों में 3.14 दिया होता है। तो आर हमारे पास कितनी है, 25 है, तो आर स्क्वायर है, इसलिए हम 25 गुणा 25 लिखेंगे। और थीटा हमारे पास कितना है, 115 डिग्री, और अपॉन में कितना है 360, वो आप सूत्र में यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप इस प्रश्न को भी हल करके जितना कैंसिल हो सकता है, लगभग ये इतना ही कैंसिल होगा और बाकी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको 5 से कैंसिल करके फिर इनको गुणा करके और ऊपर गुणा कर देना और नीचे गुणा कर देना। इस प्रकार से जो प्रश्न जो आएगा वो भिन्न में ही आंसर देना है। तो आप इसको हल करके और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, क्योंकि ऐसे काफ़ी प्रश्न हम कल की वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको लगभग हल करने का तरीका आ गया होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। यहाँ 12वां सवाल देखते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो है वो एक लाइट लगी हुई है, जो इस प्रकार से यहाँ तक उसकी रोशनी 16.5 किलोमीटर तक जाती है और वो 80 डिग्री तक घूम करके इस प्रकार से इतने क्षेत्रफल को जो है वो प्रकाश इतने क्षेत्र तक प्रकाश फैलाती है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से ये 80 डिग्री कोण हो गया और ये इतनी त्रिज्या तक घूमता है। तो इस प्रकार ये बन गया एक त्रिज्यीय खंड। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो इतनी दूरी में चेतावनी दी जा सकती है। तो ये बन गया एक त्रिज्यीय खंड। और इस प्रश्न में हमें पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्यीय खंड जो बनता है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपके पास है 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये इकाई का ध्यान रखेंगे आप। और कोण कितना बनाता है, ये कोण बनाता है, कोण थीटा जो है वो आपको दे रखा है 80 डिग्री। तो बस, और तो इस जो लाइट के द्वारा क्षेत्रफल जो है उस भाग का क्षेत्रफल, तो चेतावनी क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, चेतावनी क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिज्यीय खंड का एक क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का एक क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई का मान कितना दे रखा है हमें, 3.14 दे रखा है। और चूंकि आर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, 16.5 को 2 बार लिखेंगे, तो ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। और थीटा आपके पास कितना है 80 डिग्री और बटे में कितना है 360। तो हमने सूत्र में ही मान रख दिए। अब हम इनको सरल करेंगे और सरल करने के बाद इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के पहाड़े से हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 9 चौके 36। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3 के पहाड़े से दोनों कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पर 3 3 9 हो गया
और यहाँ पर काटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15, यहाँ लग गया दशमलव, क्योंकि इसमें दशमलव। और इस 3 को भी यहाँ से काटेंगे तो ये भी कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो अब इस प्रकार से आपके पास जो संख्याएं बच गई वह 3.14 गुणा 5.5 और ये भी 5.5 और गुणा में आपके पास यहाँ पर कितना है, 2 है। अब हम इनको गुणा कर देंगे तो 3.14 इसको गुणा करेंगे और फिर उसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि जिन संख्याओं के अंत में यहाँ पर 5 होता है उनको गुणा करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि 55 गुणा 55 है, यानी 5.5 गुणा 5.5, तो लास्ट के 2 अंक का गुणनफल कितना हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और चूंकि 2 दशमलव हो गए इसमें 2 दशमलव लगा देंगे। और आप क्या करें, इनमें से ये 5 है और ये भी 5 है तो इसमें एक संख्या को एक ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 30। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर आ गया 2, ये गुणा में है ही, तो इस प्रकार से 3.14 गुणा इनको गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60.5 और फिर आप इन दोनों को गुणा कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 189.97 हो जाएगा, ठीक है, 187.97 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान से गुणा करें संख्याओं को। और यहाँ पर सरल करने में बस थोड़ी परेशानी बच्चों को आती है जो थोड़ी गणित को ध्यान से नहीं करते हैं। तो आप क्या करें, इनको जैसे समझाया जाता है वैसे सीखें, गौर से देखा करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हाँ यहाँ संख्या रख दी, गुरुजी ने उत्तर निकाल दिया, तो बस यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो जब खुद करते हैं तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो आप ध्यान से देखा करें हर प्रश्न को कि कोई टीचर जो है कैसे हल करता है। लगभग आपने टीचर्स को देखा होगा कि वो बहुत कम बार जो है गुणा भाग जो है वो ब्लैक बोर्ड पर करके देखते हैं, लगभग सारी चीज़ें मौखिक हल होने वाली होती है। तो आप उस चीज़ों को सीखा करें कि आप भी उस प्रकार से हल कर सकते हैं। किसी टीचर से किसी बच्चे की जो स्किल होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए आप बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है वो ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। तो आप चीज़ों को सीखें गौर से और उनको हल करना भी सीखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे तो आपसे ये चीज़ें बहुत आसानी से हल होती जाएगी। और जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती है, कुछ बच्चों को गुणा भाग गलत हो जाते हैं बार बार, तो इसलिए गौर से सुना करें कि कोई टीचर क्या बता रहा है, उस चीज़ को सुनोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो आप 13वां सवाल देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है। तो 9वां और 13वां सवाल ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गोल मेज पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो 6 डिजाइन बने हुए हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके कोनों पर जो है प्रत्येक ये षटकोण के कोनों पर जो बने हुए हैं। और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी 28 सेंटीमीटर। और फिर आपको कहा है कि 0.35 प्रति इतने रुपये वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिज़ाइन बनाने का जो है वो कितनी लागत आएगी। तो ये जो डिज़ाइन बनाना है इसकी लागत आपको ज्ञात करनी है। तो पहले आपको डिज़ाइन का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन जो है वो क्या बनता है, त्रिज्य खंड नहीं, ये बनता है एक वृत्तखंड बनता है, लघु वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको 6 से गुणा करेंगे और फिर हम जो है वो इसका ये कुल खर्चा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या आपके पास कितनी है, तो मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ त्रिज्या आपके पास कितनी है। ये आपके पास 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। और कोण थीटा जो है वो कितना होगा, वो 360 को हम कितने भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है वो वृत्तखंड बनते हैं, तो 6 बटे में भाग देंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री क्यों होगा इसका कारण भी आप लिख दें, क्योंकि 6 लघु वृत्तखंड बनते हैं, क्योंकि 6 लघु वृत्तखंड बनते हैं, इसलिए कुल कोण जो 360 डिग्री होता है केंद्र पर वो कितने भागों में बंट गया,
6 भागों में बंट गया, तो 6 लघु वृत्तखंड बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम जब वो इस डिजाइन का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे डिजाइन का कुल क्षेत्रफल। तो डिजाइन का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 डिजाइन है। ठीक है, तो 6 से हम गुणा करेंगे इसको, और एक डिजाइन जो है वो वृत्तखंड की आकृति का है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वेर गुणा थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वेर और साइन थीटा बटे 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप इसमें क्या करेंगे, संख्याओं के मान पुट करेंगे। तो ये 6 जो आपके पास यहाँ पर, चूंकि 6 त्रिज्यखंड इसलिए 6 रखेंगे। अब पाई का मान हमें यहाँ पर जो दिया नहीं है, तो हम इसमें 3.14 नहीं लेकर के 22/7 ही लेंगे, और क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, 28 गुणा 28, और थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री है, और बटे में कितना हो गया 360। तो ये सूत्र में रखा। इसके आगे भी यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए 28 गुणा कितना हो गया 28, और अपॉन में क्या इसके 2 है, और इनटू में साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 हो गया। और साइन 60 का मान जो आपको मैंने कल बताया था कि इस साइन 60 जो है वो आप यहाँ पर नोट कर लें, इसको याद रखना हमेशा। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, ये भी आप याद रखें। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से सरल कर दें, तो सरल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 7 के पाड़े से कैंसिल करेंगे तो 7 चौक के 28 हो गया। यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 6 1 6 और 6 छिके कितना हो गया 36 हो गया। अब ये फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 के पाड़े से कैंसिल किया। अब ये आगे और कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ से इसको देखते हैं कि ये कितना हो गया 14 दूनी 28। अब जो संख्याएं बच गई उनको एक बार हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो 6 इंटू आप देख सकते हैं कि आपके पास बच गया 22, और यहाँ बच गया 2, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, और गुणा में आपके पास कितना है 28, और अपॉन में आपके पास क्या है 3 है, माइनस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 गुणा कितना हो गया 28 हो गया, और अब इनटू में साइन 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 दूनी 28 हो गया। तो अब आप ये देखें कि 6 इंटू इनको हम गुणा कर देंगे और इनको भी गुणा कर देंगे, और फिर लघुत्तम लेकर के इसको सरल कर देंगे, और फिर इसका खर्चा भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 44 को 28 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1232, और अपॉन में क्या है 3 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, और √3 का मान आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 1.73 लेना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.73। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लघुत्तम लेंगे, साथ में इसको गुणा भी करेंगे, तो ये आपके पास इस प्रकार से संख्या बनेगी। तो 6 गुणा आपके पास ये हो गया 1232 और बटे 3। एक बार मैं इनको गुणा कर देता हूँ, तो ये गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 333.2 333.2। और अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आपके पास आएगा 6 गुणा, लघुत्तम इसका लेंगे आप 3, तो आप देख सकते हैं कि इसके अपॉन में 1 मान लें, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो यहाँ पर 1232 ही रहेगा, और माइनस में आप 3 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 999.6। अब हमें क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है और इसको थोड़ा सरल करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिए चलता हूँ।
तो यहाँ 1232 में से 999.6 घटाएंगे तो ये आएंगे आपके पास यहाँ पर 232.4, और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3 था। अब आप देख सकते हैं कि 3 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसका जो कुल क्षेत्रफल आ गया, आप 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 464.8 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये उन 6 त्रिज्यीय खंडों का, इन 6 वृत्त खंडों का या डिजाइन का कुल क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि डिजाइन का खर्चा क्या है, डिजाइन बनाने का खर्च जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो आता है कुल खर्चा कितना हो जाएगा, तो कुल खर्चा ज्ञात करेंगे तो हम इसको गुणा कर देंगे कुल क्षेत्रफल से। तो कुल खर्चा आपके पास हो गया 464.8 गुणा 0.35। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 168.68। ठीक है, 162.68 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो आप यहाँ पर हो जाएगा 162.68 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से डिजाइन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो एक बार आप दोबारा देख लें कि आपके पास यहाँ पर जो वर्ताकार डिजाइन था उसमें इस प्रकार से कुल जो कितने डिजाइन बन रहे थे, 6 डिजाइन बन रहे थे इस प्रकार से। तो 6 डिजाइन बन रहे थे, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल करके, क्योंकि एक वृत्तखंड बनता था तो 6 इंटू वृत्तखंड हो गया, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के हमने 6 से गुणा कर दिया, और जो एक क्षेत्रफल आया उसको क्या करना है, आपको 0.35 से गुणा करना है। तो थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, बाकी इसका तरीका बिल्कुल सीधा सा है। ठीक है, आप एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, इसको 6 से गुणा करें, और फिर जो एक क्षेत्रफल आता है उसको इतने से गुणा कर दें, तो आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पर, फिर ये हमारा अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो आखिरी प्रश्न यहाँ पर हमें 14वां दे रखा है, इसमें कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि उसका कोण P डिग्री हो, तो आपको मतलब ये कि यहाँ पर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सही सूत्र बताना है क्या होता है। तो आप यहाँ से गौर से देखेंगे कि ये यहाँ पर ये P/180 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो 90 बचेगा, और यहाँ पर P/180 हो गया, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर चूंकि ये 2 से काटेंगे 180 बचेगी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये 360 आएगा। तो इसका जो ये पार्ट है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो 11 से लेकर के और 9 से लेकर के और इसके 14 तक प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, 9 से 14 तक के। तो आप इन प्रश्नों को गौर से देखें तो इनमें आपने 2 ही चीज़ें देखी होगी, एक तो त्रिज्य खंड और दूसरा था वृत्तखंड। तो 2 ही चीज़ें इस पूरी प्रश्नावली के अंदर जो है वो 2 ही चीज़ें आई। तो आपको पहचानना है थोड़ा सा कि वृत्त जो होता है इसमें इस प्रकार की जो आकृति ये बनती है, ये वाली होती है त्रिज्य खंड, और यदि कभी आपके पास इस प्रकार से कोई क्षेत्रफल बनता है तो वो होता है वृत्तखंड। तो वो पहचान करके फिर हमें इसमें भी r और थीटा चाहिए और इसमें भी क्या चाहिए, r और थीटा चाहिए। तो 2 चीज़ें चाहिए होती है। तो इसकी सहायता से आप एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बस आप इनके सूत्र याद करें और थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करें, गणना जो है वो सवाल में गुणा भाग थोड़ा ध्यान से करें आप। तो ठीक है, ये जो हमारा 12.2 है अब जो पूर्ण हो गया है। अब नेक्स्ट में हम 12.3 करेंगे, और ये इसके बीच में पहले मैं आपके लिए जो है इंग्लिश और विज्ञान के 2 वीडियो लाऊंगा, उसके बाद अपने 12.3 शुरू करेंगे। तो आप इसी बीच जो है वो इन सवालों को गौर से करके देखा करो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।